हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए फॉर आजादी। और आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे सम्राट प्रहलाद के पुत्र महाराज महादानी सम्राट बलि के बारे में और कई सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे महाराज बलि की कुल परंपरा और उनके बालपन व उनका नाम किसने रखा, सम्राट बलि का पालन पोषण कैसे हुआ, उनमें इतना साहस और शौर्य कैसे आया, सम्राट बलि का विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ और उनके कितने पुत्र थे, उनका साम्राज्य और राजधानी कहाँ थी, वह शासन प्रबंध कैसे करते थे, और सबसे अहम सवाल कि आखिर वह कौन था जिसने महाराज सम्राट बलि से छलपूर्वक वचन मांगकर मूल निवासियों को गुलाम बनाया गया। ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए आखिर तक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देता है। और लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए डिस्क्लेमर हाजिर हो। महादानी सम्राट बलि। सम्राट बलि के समय जम्बूद्वीप भारत की क्या स्थिति थी? महाराज बलि के समय में जम्बूद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिसे हम आर्यों के आगमन के पूर्व का भारत वाली वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं। कि यह द्वीप बहुत विशाल था, जो 9 भागों में विभक्त था। तब यहाँ के मूल निवासियों नाग, निषाद और द्रविड़ों की श्रम निष्ठा के कारण बड़ी संपन्नता थी। यह भूभाग संसार का स्वर्ग माना जाता था। आक्रांता आर्यों के आक्रमण का कारण यहाँ की संपन्नता ही थी। यहाँ मूल निवासियों की आबादी ही थी। हाँ, अब तक आर्यों ने भी उत्तर पश्चिम तथा हिमालयी क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली थी, पर जम्बूद्वीप के सम्राट बलि ही थे। महाराज बलि की कुल परंपरा और उनके बालपन व नाम पर प्रकाश डालें। बलि के पूर्वज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद व विरोचन थे। ये 5वीं पीढ़ी में आए। बलि के पिता विरोचन थे और माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि के पिता वृषपर्वा थे। अग्नि पुराण में मिलता है कि अपने पूर्वजों की हत्या करने वाले विष्णु और उसकी पूरी मंडली से विरोचन को घोर नफरत थी। खासकर विष्णु और इंद्र विरोचन के प्रमुख शत्रु थे। इसीलिए महाराज विरोचन ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर उसकी राजधानी अलकापुरी पर अधिकार कर लिया था। इसी समय वैष्णव विरोधी और शिव भक्त विरोचन को मारने के लिए इंद्र ने प्रण कर लिया था और मौका पाकर घायल विरोचन की हत्या करने में सफल हो गया। उस समय बलि माता सुरुचि के गर्भ में थे। समय आने पर उसने शिशु को जन्म दिया, किंतु जन्म देने के बाद वह जीवित न रह सकी। अनाथ शिशु को न तो पिता का स्नेह मिल पाया और न ही मां का ममता भरा आंचल। इसी समय कुलगुरु शुक्राचार्य ने बालक को नाम दिया बलि। बलि के नाम बल और बलि भी मिलते हैं। पुराणों में उल्लिखित राजा बलि और ऋग्वेद का बल एक ही है, पर वास्तविक नाम बलि अर्थात बलवान ही था। बलि का पालन पोषण कैसे हुआ, उसमें इतना साहस और शौर्य कैसे आया? शिशु का पालन पोषण चाचा चाची ने किया। इन्हीं परिस्थितियों ने बालक बलि को मानवीय दुख, पीड़ा, लाचारी, हितहित और शत्रु को समझने की क्षमता दी। साथ ही बलशाली शूरवीर, कुशल योद्धा, पराक्रमी, सशक्त और फौलादी इरादों से युक्त महान सम्राट बनने की क्षमता भी प्रदान की। बलि को किशोरावस्था में ही कुलगुरु शुक्राचार्य ने सिंहासनासीन कर दिया। बड़े होने पर कुमार बलि यशस्वी सम्राट बने, जो पूरे विश्व में दान शिरोमणि राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। बलि का विवाह कैसे हुआ, उनके पुत्रों के बारे में बताएं। पौराणिक अध्ययन से मिलता है कि राजा बलि का विवाह उनके राज्याभिषेक के बाद हुआ। असुर बाला कुमारी विंध्यावली से उनका विवाह हुआ। विंध्या के पिता संभवतः विंध्याचल के राजा थे। एक विवाह कुमारी कोटवी से हुआ। यही रानी कोटवी महाराज बलि के पुत्र बाणासुर की मां है।
बलि के कई पुत्रों में बाण ही सर्वाधिक वीर और प्रसिद्ध हुए। सम्राट बलि के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी और वह शासन प्रबंध कैसे करते थे? साम्राज्य बहुत बड़ा था। अनार्यों में अन्य किसी भी राजा का राज्य साम्राज्य रूप न था। केवल एक यही कुल साम्राज्य स्थापित कर सका। इसीलिए देवासुर संग्राम के नाम पर सारे युद्ध छल प्रपंच से विष्णु को इसी कुल से लड़ने पड़े। इस कुल की 6 पीढ़ियों की छल से हत्या कर विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, बृहस्पति आदि आर्यावर्त की स्थापना कर सके। अधिकांश विद्वानों का मत है कि बलि के पूर्वजों की प्रधान राजधानी वर्तमान हरदोई उप्र नगर था। प्राचीन पाली ग्रंथों में इसे हद्दोई लिखा है, जो हरिद्रोही से बना शब्द है। इसकी स्थापना सम्राट हिरण्यकश्यप ने अपने अग्रज हिरण्याक्ष की हत्या विष्णु के हाथों होने पर की थी, जिसका हरि विष्णु से द्रोह था। उसी का अपभ्रंश हरदोई है, किंतु साम्राज्य विस्तार और बदली हुई परिस्थितियों में बलि ने सुरक्षा प्रबंध की दृष्टि से साम्राज्य को कई खंडों में विभाजित कर रखा था, जिनमें एक खंड कन्नौज भी था। शासन का एक केंद्र मध्य भारत के पश्चिमी छोर नर्मदा तट पर भी स्थापित किया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार विष्णु ने वामन रूप धरकर यहीं आयोजित यज्ञ में दानवीर बलि से 3 दान छल से मांगा था। वह स्थान नर्मदा के उत्तर भृगुकच्छ है। इनके अलावा बलि ने एक राजधानी दक्षिण आज के तमिलनाडु में भी स्थापित की थी। दक्षिण तमिल देश का शासन उनके दूसरे पुत्र पुर ने संभाला था। पुर ने बलि व अपने संयुक्त नाम से कई निर्माण कराए, जैसे महाबलीपुरम नगर और महाराज बलि के नाम विशाल मंदिर आज भी विद्यमान है, किंतु साम्राज्य का प्रमुख केंद्र कन्नौज ही था। असुर सम्राट बलि का साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित था? साम्राज्य की व्यवस्था कैसी थी? वर्तमान भारत की दृष्टि से देखें तो बलि का राज्य कई प्रदेशों तक फैला था। उत्तर में रत्नगिरी, अलकापुरी, हिमालय तो दक्षिण में तमिलनाडु व समुद्र पार सिंहलद्वीप तक फैला था। दक्षिण पश्चिम में कोल्हापुर, कोंकण, महाराष्ट्र, पूना और पास के सभी भूभाग बटा पूर्व में नाग भूभाग के समीप तक। महाराष्ट्र का भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने के कारण ही उसे 9 खंडों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक मुखिया को वहां खंडोबा कहते थे। किसानों की कृषि का निरीक्षण, नापजोख, सर्वे व उत्पादन हेतु कृषकों को सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया जाता था। राजा बलि की इस पद्धति की नकल यवन और मिश्र आदि देशों के राजाओं ने की। बलि का साम्राज्य धनधान्य, सुख समृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि व्यवसाय, शिल्प, ज्ञान के लिए भी विख्यात था। दूर देशों के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। देखें गुलामगिरी ज्योतिराव फुले, प्री 43। सम्राट बलि की सैन्य शक्ति कैसी थी? तड़ी या बीड़ा उठाना क्या है? साम्राज्य रक्षा के लिए बलि की विशाल सेना में महान योद्धा थे। प्रथम तो उनका परिवार ही बड़ा व सामूहिक था। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक कई भाई थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भी कई भाई थे। प्रहलाद के 2 पुत्र विरोचन भी कई भाई थे। विरोचन के पुत्र बलि भी कई भाई थे। बलि के पुत्र बाणासुर शिव के अनन्य उपासक व प्रिय थे। तारक व पुर इसी कुल में आगे हुए। सेना का भारी संगठन था। बलि के महावीरों में भैरोवा, ज्योतिबा थे तथा 9 खड़ोवा अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए तड़िया बीड़ा उठाकर शत्रु को परास्त करते थे। महामना फुले अनुसार बलि प्रजा के साथ रविवार को अपने कुल देवता के नाम से बीड़ा सादगी और भक्ति भाव से उत्सव रूप में मनाते थे। इस परंपरा को मराठे यानी मातंग, महार, कुंबी, माली आदि लोग आज भी हर रविवार को अपने कुल देवता के नाम पर मनाते हैं। के राजा बलि जैसे महान सम्राट पर जम्बूद्वीप की मूल निवासी नाग, निषाद, द्रविड़ प्रजा को गर्व था। सम्राट बलि के बाद भारत में महान बौद्ध सम्राट अशोक को छोड़कर कोई इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। अशोक पर जयशंकर प्रसाद ने लिखा, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूं।
भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। किंतु महाराज बलि की ख्याति, दानवीरता व प्रशंसा से आर्यदेव, विष्णु, इंद्र, बृहस्पति, नारदादि ब्राह्मणों में हमेशा अपने अस्तित्व रक्षा की चिंता बनी रहती थी। विष्णु तो किसी में बलि साम्राज्य को हथियाने को उद्यत था। सभी आर्य देवों में मंत्रणा हुई कि बलि भी सूरत के साम्राज्य पर आक्रमण किया जाए। अस्तु देवराज इंद्र के नेतृत्व में आर्यदेव सेना ने बलि के राज्य पर हमला बोल दिया। तब बलि गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा ले रथारूढ़ हुए। बलि की पराक्रमी सेना ने देवराज इंद्र की सेना को न केवल पराजित किया, बल्कि इंद्र की राजधानी अलकापुरी को भी जीत लिया। इंद्रासन पर कब्जा करने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने महाराज बलि का इंद्रासन पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार इंद्र द्वारा हड़प ली गई अमरावती अब फिर से पूरी तरह मूल निवासी अनार्यों की हो गई। चहुं ओर धर्म का फैलाव होने लगा। आर्यों की भोगवादी संस्कृति के स्थान पर शैव श्रमण संस्कृति का विस्तार होने लगा। छल नीति में नारद ने क्या भूमिका निभाई? विष्णु की छल नीति कैसे परवान चढ़ी? विष्णु ने नारद से कहा कि तुम राजा बलि की प्रशंसा कर उसे दान यज्ञ करने को कहो। वह दान यज्ञ में घोषणा करें कि उसके यज्ञ स्थल द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटेगा। वह जो भी मांगे उसे अवश्य दिया जाएगा, वरना यह विफल होगा। नारद ने वैसा ही किया। वह बलि के राज दरबार पहुंचा और उनकी कीर्ति, दानशीलता, उदारता का यशोगान करते कहा, राजन, पूरे संसार में आप जैसा महादानी कोई नहीं है। आप एक ऐसा दान यज्ञ करें जिसमें कोई भी याचक यज्ञ स्थल से निराश न लौटे। वह जो भी मांगे आप उसे दें। इससे आपकी कीर्ति विश्व में फहरेगी। नारद के जाल में फंस बलि ने ऐसे यज्ञ की घोषणा कर दी। विष्णु को ऐसे ही यज्ञ का इंतजार था। यज्ञ की घोषणा सुन गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाकर क्या समझाया? गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाकर कहा कि तुमने ऐसी घोषणा कर दी जिसमें मुझे अनिष्ट दिख रहा है। सभी आर्य देव व विष्णु इसका अनुचित लाभ लेने से नहीं चुकेंगे। दानी राजा बलि ने कहा, गुरुजी, मैंने जो घोषणा कर दी उससे पीछे नहीं हट सकता। यज्ञ अवश्य पूरा किया जाएगा और याचकों को दानमान से संतुष्ट किया जाएगा। यही तो कीर्ति है। तब शुक्राचार्य ने कहा, जैसी इच्छा वैसा ही यज्ञ करें, पर विष्णु और नारदादि की छल नीति से सावधान रहें। बलि को राज्यविहीन करने विष्णु ने दान के बहाने क्या स्वांग रचा? विष्णु को नारद ने बताया कि राजा बलि का यह 100वां यज्ञ है। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही राजा बलि संपूर्ण लोकों का स्वामी हो जाएगा। नारद का संपूर्ण लोकों से आशय उन क्षेत्रों से था जहां आर्यों ने कब्जा कर लिया था। अब आप विष्णु ही उस यज्ञ को विफल कर सकते हैं। देखें, स्कंद पुराण पृष्ठ 331 से 32 में देख सकते हैं। चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े। तब सभी आर्य ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई। सभी ने यह काम आर्य विष्णु को सौंपा। ब्रह्मा ने उसे कुछ मंत्र रटाए। किसी ने पलाश दंड मृगचर्म दिया। गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत मेखला दी। किसी ने खड़ाऊ तो किसी ने रंगरोगन कर उसका चेहरा बदलकर भिखमंगा ब्राह्मण बना दिया। एक बौने जैसी वेशभूषा तैयार कर दिया। अब बौने रूप विष्णु ने बालकों जैसी हरकतें जानबूझकर करनी शुरू की। सारे आर्य देव झुंड अपना वेश बदल राजा बलि के यज्ञ स्थल में गोपनीय सशस्त्र पहुंच गए। नर्मदा तट भृगुकच्छ यज्ञ स्थल पहुंच वामन ने राजा को क्या संदेश भेजा और क्या चाल चली? द्वारपाल ने आकर राजा बलि से कहा, महाराज, एक ब्राह्मण जो कद में बौना है वह मुख्य द्वार पर खड़ा रट लगाए है कि वह महाराज के दर्शन का इच्छुक है। राजा ने आज्ञा दी, उसे सम्मान सहित ले आओ। गुरु शुक्राचार्य ने टोका, महाराज, किसी संदिग्ध व्यक्ति का यज्ञ वेदी के पास आना उचित नहीं है। बलि ने शुक्राचार्य के कथन को नहीं माना तो शुक्राचार्य यज्ञ स्थल का बहिष्कार कर वहां से यवन देश के लिए प्रस्थान कर गए।
तब तक द्वारपाल वामन को लेकर राजा के समीप आ गया। राजा ने उसे उचित आसन दिया। दान का कार्यक्रम अनवरत चल ही रहा था। क्रमानुसार वामन का नंबर आया। वामन ने बलि को प्रभावित करने के लिए उनकी व उनके असुर कुल की प्रशंसा की। कहा, तीनों लोकों में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। पर राजन, मेरी समस्या गंभीर है। मेरी दान समस्या का समाधान शायद ही आप कर पाएं। मेरी याचना पूर्ण करें। आप त्रिवाचा कहें कि मांगे दान को अवश्य पूरा करेंगे। बलि ने ऐसा ही किया। कहा, आप दान मांगे, क्या चाहते हैं? बलि के लिए कुछ अदेय नहीं है। तब वामन विष्णु ने कपटी मुस्कान के साथ कहा, हे श्रेष्ठ दानी, मैं मात्र 3 दान वस्तु मांगता हूँ। प्रथम आपकी समग्र भूमि राजसत्ता, दूसरा आज से समस्त अनार्य अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, तीसरा मूल्यवासी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं रखेंगे। वामन की मांग सुनकर बलि की आंखें खुली या नहीं? बलि ने क्या सोचा? वामन की ये मांगे सुनकर राजा बलि सहित सभी मूल निवासियों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बलि तो ठगे रह गए। बोले, ऐसा षड्यंत्र, इतना बड़ा छल और धोखा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अपने को संभाल पाना मूल निवासी प्रजा के लिए कठिन था। जनता में क्रोध भड़क उठा। राजा बलि तो वचन देकर मजबूर थे। सो संयम बनाए रखा। राजा के लिए यह निर्णय कर पाना मुश्किल था कि वे अपने दिए वचन का क्या करें। दान देते हैं तो साम्राज्य जाता है, शिक्षा, सत्ता, संपत्ति सभी लुट जाएगी। यदि दान नहीं देते तो सारे जग में हंसाई होगी। दानशीलता का स्वाभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। यज्ञ तो पूरा होगा ही नहीं। इस उलझन में राजा ने अपनी प्रजा की तरफ देखा और उसके मनोबल को ताका। महाराज बलि के संशय को देख चालाक वामन ने राजा से क्या कहा और क्या किया। कहा, राजन, आप तो दान के लिए पहले ही संकल्प ले चुके हैं, अर्थात मेरे मांगने के पूर्व ही मुझे सब कुछ दे दिया है। अब संकोच कैसा? आप बताएं कि क्या मैं अपनी मांग पर अपना अधिकार समझां? दानी बलि ने विवश होकर सिर झुका दिया। तभी वामन विष्णु ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। षड्यंत्र के सफल होते ही सभी आर्य ब्राह्मण सैनिकों ने एकजुट हो बलि को घेर लिया। इधर बलि के सीमित अंगरक्षक और प्रजा ने वामन का विरोध किया। ज्ञातव्य है कि वामन विष्णु तो गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी करके आया था। सभी आर्य सैनिक वामन की जयकार कराने लगे। राजा की वचनबद्धता को ही हथियार बना लिया। वामन बौने रूप को छोड़कर असली रूप में आ गया और सभा में छुपे अपने सैनिकों सहित राजा के प्राणों को संकट में डाल दिया। इस पर हम थोड़ी टिप्पणी कर लेते हैं। टिप्पणी, इसी छलपूर्ण घटना को पुराणों में चमत्कार का रंग चढ़ाकर लिखा कि वामन ने राजा से 3 पग भूमि पाने व संकल्प जल पूर्ण होने के साथ ही विराट रूप धारण कर एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप, तीसरा पग राजा के सिर में धर उसे दबाकर पाताल लोक मृत्यु भेज दिया। देखें, स्कंद पुराण प्री 50 में देख सकते हैं। धरती के सभी अनार्य असुरों को कपट से जीतकर बलि का सारा साम्राज्य अपने सगे बड़े भाई इंद्र को दे दिया। देखें, वही प्री 962, यह किताब का नाम है, आप देख सकते हैं। इसी घटना को और चमत्कारिक पढ़ने के लिए वामन पुराण का 31वां अध्याय पढ़े। शिक्षा, संपत्ति, सत्ता ही किसी राज्य का आधार होती है। वामन रूप में विष्णु ने आधार ही छल लिया, महाराज बलि को राज सत्ता से हीन कर दिया। पुनश्च यह विचार करने और वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने का विषय है कि क्या किसी के द्वारा एक पग से संपूर्ण धरती नापी जा सकती है। एक पग से ही संपूर्ण आकाश मंडल को पाया और नापा जा सकता है, और क्या किसी के पैर में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह किसी को दबाकर पाताल में पहुंचा दे।
यह सब आम भोली जनता को गुमराह करने की कल्पित डफोर शंखी ब्राह्मणी कथाएं हैं, विज्ञान सम्मत नहीं। और यही चमत्कारिक कथाएं पुरोहितों की पेट पूजा का आधार हैं। सम्राट बलि कुमार बाण का प्रवेश कैसे होता है जानते हैं। दानी राजा बलि जब वामन के छल में फंस गए, उस समय उनके पुत्र बाण कहाँ थे? दान यज्ञ के समय कुमार बाण बाहर थे। धार्मिक दान यज्ञ के कारण सेना भी बाहर थी। संकट की कोई आशंका न थी। पर बाण को जब इस घटना की भनक लगी, वे तुरंत वापस आए और देखा कि चालाक वामन पिता महाराज को संकट में डाल धमका रहा है। तब वह आगे आए और क्रोध में भर वामन से कहा, विष्णु, तुम वामन रूप में छल करके इतनी बड़ी मांग कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या नहीं? अपनी औकात के मुताबिक कुछ मांगते तो दिया जाता, पर तुमने तो ठगी की हद पार कर दी। तुम्हारा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अगर हमारी सहनशीलता भंग होगी तो भयंकर परिणाम होंगे। जितने देवासुर संग्राम हुए तुमने छल ही किया, पर सदा पराजित होते रहे। बाण की चुभती किंतु सत्य बातें सुन उल्टे विष्णु और जन भुन गया। तब बाण ने कहा कि आर्य ऋषि तुम्हें ईश्वर कहते हैं। यदि तुम सत्य में ईश्वर होते तो तुम्हारे लिए आर्य नार्य सभी नस्ल वर्ण कुल गोत्र बराबर होते। तुम तो आर्य ब्राह्मणों के पैरोकार हो। अनार्य सुर सत्ता संस्कृति को नष्ट कर आक्रांता आर्य ब्राह्मणों की सत्ता संस्कृति स्थापित करना चाहते हो। विष्णु ने कहा, तो क्या अपने पिता के दिए हुए वचन पूरा नहीं होने दोगे? नहीं, कदापि नहीं, बाण ने उत्तर दिया। यदि तुम निश्चल होकर एक भिखमंगे की तरह कुछ मांगते तो पूरा किया जाता, पर तुमने तो पूरा साम्राज्य ही हड़पना चाहा। यह किसी भी तरह नहीं होगा। बलि की सेना बाहर थी, आथ विष्णु ने डटे रहने की हिम्मत जुटा ली। इस कठिन स्थिति में बाण ने क्या किया? बाण तुरंत सेना बुलाने तैयार करने में जुट गए। बाण की वीरता से वामन भयभीत था। बाण के थोड़ा बाहर जाने का मौका पाकर विष्णु ने युद्ध शुरू करा दिया, पर वचनबद्धता के कारण महाराज ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, सिर्फ सीमित रक्षकों को प्रोत्साहित करते रहे। अपने लोगों को असहाय छोड़ वहां से जा भी नहीं सकते थे। विष्णु के निशाने पर तो बलि थे, जिन्होंने उनके बड़े भाई इंद्र को पराजित कर इंद्रपुरी जीत ली थी। क्या इस संघर्ष युद्ध में दानवीर महाराज बलि की हत्या की गई? हाँ, महामना ज्योतिबा फुले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखते हैं कि इसी दौरान आश्विन माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी की रात जम्बूद्वीप के महादानी सम्राट, भारतीय मूल के प्राचीन गौरव मूल निवासियों के सरताज महाराज बलि विष्णु और उसकी विशाल सेना से घिर निःशस्त्र अवस्था में विष्णु के हाथों हत्या के शिकार हुए। अब हम इस पर थोड़ी सी टिप्पणी कर लेते हैं। टिप्पणी परंतु पुराणकारों ने विष्णु का महिमा मंडन करते हुए लिखा कि बलि को उन्हें अमर घोषित करते लिखा। अश्वस्थामा वार्ली व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुराष्ट्र सप्तैर्ति चिरजीविन। जब हाथ में कलम है, कलम पर ब्राह्मणों का एकाधिकार है, तो कुछ भी पोंका लिखा जा सकता है। जब तक कुमार बाण सेना सहित अल्पसमय में ही वापस आए, महाराज की हत्या हो चुकी थी। तब बाण ने क्या किया? बाण के वापस आते आते उससे भयभीत विष्णु अपनी आर्य ब्राह्मणी सेना लेकर यज्ञस्थल युद्धस्थल से भाग हिमालय के घने वनों झाड़ियों में छिप गया। बाण ने ससैन्य उसका पीछा कर हमला किया, जिसमें विष्णु की सेना का संहार तो हुआ, किंतु विष्णु का तमाम खोजने पर भी पता नहीं मिला। तब बाण सेना को वहीं तैनात कर वापस राजधानी आ गए। बाद में पता चला कि वह भूख प्यास से तड़पता बर्फ में गलकर काल के गाल में चला गया। काल समय सबसे बड़ा है, उससे कोई नहीं बचा। ध्यातव्य है कि इस मरण के बाद वह मत्स्य कच्छ वाराह निसिंह वामन जैसे छली स्वांगरूप अवतार का नाटक नहीं कर सका। बाद में जो तथाकथित अवतार पुराणों पोथों में लिखे गए हैं, वे विष्णु के नहीं मनुष्य ही हैं। राम श्रृंगी ऋषि और कौशल्या पुत्र हैं।
कृष्ण देवकी वसुदेव यादव पुत्र हैं और क्रोधी परशुराम तो ऋषभृगु पुत्र थे ही। बलि कुमार बाणासुर का राज्याभिषेक कैसे हुआ जानते हैं। दानी सम्राट बलि के न रह जाने पर उनके उत्तराधिकारी पद पर किसे आसीन किया गया। प्रथम तो महाराज की मृत देह को चंदन तेल में सुरक्षित रखा गया, पर उनके दाह संस्कार के पूर्व उनके उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक आवश्यक था, क्योंकि राज सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के बाद ही महाराज का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होना था। अस्तु राजधानी हरदोई में राज्य के सभी महामातियों खंडों के शासक खंडोबाओं ने कुमार बाण का राज्याभिषेक संपन्न किया। इसके बाद ही महाराज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दानी महाराज बलि के मृत्यु भोज में सारी प्रजा को भोजन दान व जरूरतमंदों को भोजन के साथ ही वस्त्र दान भी किया गया। भोज में आई महिलाओं को पुरुषों के समान आदर सत्कार किया गया। नगाड़े बजे और महिलाओं ने नए सम्राट के स्वागत में पुष्पवर्षा की और आरती उतारी। स्मरणीय है कि महाराज बलि की दूसरी रानी कोटवी कुमार बाण की मां थी, जो बड़ी सुंदरी व मेधावी थी। उसने पुत्र बाण को असुर संस्कृति में ढालते हुए वीरता की शिक्षा दी थी। साथ ही प्रेरित किया था कि तुम देवाधिदेव शिव की कठिन तपस्या साधना कर युद्ध के सभी आयुध प्राप्त करो। मां के आदेशानुसार बाण ने हिमालय कैलाश जाकर शिव की अखंड तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर बाण को अमोघ शक्ति के साथ ही आयुधास्त्र आशीष रूप में प्रदान किए थे। पुराणों में मिलता है कि उस काल में बाण से अधिक शक्तिशाली अजेय योद्धा जम्बूद्वीप में दूसरा नहीं था। शिव के 3 ही प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने चाहा और अमोघ शक्ति दी थी। प्रथम बाण, दूसरे रावण और तीसरे इंद्रजीत मेघनाद। इन तीनों पर शिव का विशेष स्नेह था। पिता महाराज बलि के बाद जम्बूद्वीप के सम्राट महावीर बाण ने लंबे काल तक राज किया। उनकी अजेय वीरता के कारण किसी ने उनसे भिड़ने का साहस नहीं किया। महादानी सम्राट बलि का नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। उनकी महानता पर प्रकाश डालें। सम्राट बलि इतने चरित्रवान, प्रजापालक, दानी, वचन के पक्के और महान थे कि उनके शत्रु भी उनकी उदारता, महानता आदि गुणों के कायल थे। पुराणों में राजा बलि के यशोगान देखे जा सकते हैं। बलि साम्राज्य इतना बड़ा था कि कालांतर में बौद्ध सम्राट अशोक के अतिरिक्त कोई भी शासक इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सका। लगता यही है कि महाप्रजापालक बलि ही अशोक के रूप में आए और बौद्ध सम्राट रूप में मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण किया। इसीलिए आज हजारों वर्ष बाद भी न केवल लोक साहित्य में बल्कि आर्य द्विज साहित्य, शास्त्र, पुराणों में भी उनकी महानता के चर्चे हैं। सुनते हैं महामना फुले ने रामराज्य बनाम बलि राज्य की तुलना करते हुए बलि राज्य को वास्तविक और श्रेष्ठ बताया है। इस पर प्रकाश डालें। हाँ, महामना फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में रामराज्य बनाम बलि राज्य की तुलनात्मक समीक्षा की है। उनकी पुस्तक गुलामगिरी तो दास्तां के विरुद्ध दलित बहुजन समाज का घोषणापत्र ही है। तभी तो उन्होंने बलि राजव्यवस्था को रामराज्य से उत्तम कहा है। तुलसी रामचरितमानस में वर्णित रामराज्य की चर्चा करते हुए फुले ने कहा है कि रामराज्य तो कल्पना मात्र है, जिसमें शोषण, ऊंच नीच, वर्णभेद, जातिभेद, असमानता है। नरनारी में नारी को निंदनीय बताते हुए उसे शूद्र तुल्य कहा गया है। रामराज्य में नारी और शूद्र का दमन, अपमान भरा पड़ा है। कहने को तुलसी का रामराज्य ललित साहित्य कहा जाता है। इसमें अंधभक्ति है, जिसमें राजव्यवस्था भेद परक है। दलित और ललित द्विज साहित्य में जो बुनियादी अंतर भिन्नताएं हैं, उनमें प्रमुख भिन्नता तो यही है कि ललित साहित्य का अंतिम उद्देश्य उस रामराज्य की स्थापना है जो छली विष्णु का अवतार है। वहीं बलि राज्य या दलित राज का उद्देश्य देश में समान राजव्यवस्था की स्थापना है। बलि राज्य आर्य द्विजवादी असमान व्यवस्था का विरोधी है। रामराज्य में तथाकथित ब्राह्मण द्विज सर्वोच्च है। तुलसी ने कहा कि है पूज्य विप्रशील गुणहीना,
शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, तो बलि राज में दलित, श्रमिक, कामगार, शिल्पकार, कृषक आदरणीय है। रामराज्य अधिनायकवादी है, तो बलि राज्य पंचायती लोकतंत्रवादी। रामराज्य में द्विज संस्कृति है, तो बलि राज्य में श्रम प्रधान श्रमण संस्कृति। अर्थात यह जो दलित, बहुजन और ललित द्विज धाराएं हैं, वही वर्तमान साहित्य में दलित और ललित साहित्य की धाराएं बनी। तात्पर्य यह कि दलित सर्वहारा साहित्य यथार्थ, वैज्ञानिकता व प्रगतिशीलता से भरा साहित्य है। इन्हीं दो धाराओं में रामराज बनाम बलिराज को आंका जा सकता है। भारतीय लोक जीवन में हजारों वर्ष बाद आज भी बलि राज्य की लोकप्रियता व्याप्त है। महाराष्ट्र में विजयादशमी के अवसर पर आज भी वहां की नारियां गाती हैं, इड़ा पीड़ा जाए, बलि का राज आए। बलि कितने लोकप्रिय शासक रहे होंगे जिनका शासन पुनः लौट आने की कामना भारतीय जनमानस आज भी करता है। बलि के प्रति जनमानस में प्यार का ही परिणाम है कि राजस्थान का एक विशाल बलाई समाज आज भी स्वयं को राजा बलि की प्रजा और संतान मानता है। इस तरह केरल के लोगों का विश्वास है कि प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन की रात के समय महाराज बलि अपनी प्रिय प्रजा का कुशल क्षेम जानने हर घर आते हैं। बलि के चरण रखने के लिए हर घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है। उनके आने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहार को ओणम कहते हैं। इस कामना के वाक्य ने एक कहावत का रूप ले लिया, इड़ा पीड़ा जाए, बलि का राज आए, जो आज भी महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में तकरीबन समूचे भारत में लोगों के मुंह से निकलता है। इससे प्रमाणित होता है कि आम जनता के दिलोदिमाग में आज भी महान अनार्य सत्ता साम्राज्य की लालसा विद्यमान है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।